हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम सीखने वाले हैं कि यदि जिस भी लॉग वैल्यू का है ना साधारण तरीके से यदि उसकी वैल्यू नहीं निकलती है तो हम लॉग टेबल का यूज करके उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। और हम लॉग टेबल की वैल्यू कब यूज करते हैं है ना लॉग में, तो हम पहले उसका कारण भी सीखेंगे और फिर आपको किस प्रकार से वैल्यू निकालनी है लॉग टेबल को देखकर, है ना, लॉगरिथम टेबल को देखकर, वो हम अच्छी तरह से सीखने वाले हैं आज। तो चलिए पहले कारण देख लेते हैं उसका, ठीक है ना। वाई डू वी यूज टू टेबल, है ना, लॉगरिथम टेबल हम क्यों यूज करते हैं। अब क्यों यूज करते हैं इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि क्या ऐसी सिचुएशन आती है जब हमें टेबल का यूज करना पड़ता है, ठीक है ना। हम वहाँ टेबल का यूज करते हैं। हमारे पास वैल्यू दी हुई है log 100 इक्वल टू यक्स। अब यदि इसका बेस कुछ भी नहीं दिया तो हम इसका बेस 10 मानते हैं, ठीक है ना। तो इसका बेस हमने 10 ले लिया तो log 100 इक्वल टू यक्स हो गया। अब यहाँ लॉगरिथम वैल्यू दी हुई है, हम इसको चेंज करेंगे एक्सपोनेंशियल में, ठीक है ना। तो एक्सपोनेंशियल में चेंज करने का क्या तरीका है, क्या रूल है उसका। उसका रूल है कि आपको बेस को सेम जगह रखना है ना, बेस को सेम रखना है। ये हमने बेस सेम रख दिया और जो बराबर के इस पार यक्स दिया हो वो इसके पावर में चला जाएगा, है ना, घात में चला जाएगा। और जो ये 100 दी हुई इसी, है ना, log 100 ये बराबर के इस पार आ जाएगा। ये चेंज हो गया। अब ये 100 जो है तो इसको यदि घाती रूप में लिखते हुए लिखा जाए तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा 10 की घात x तो रहेगी ही, इक्वल टू 10 की यदि स्क्वायर लगा दिया जाए ना, 10 की घात 2 लगा दिया जाए तो ये 100 के बराबर ही होगा, है ना। ये 100 के बराबर ही हो जाएगा। अब यहाँ आप देख सकते हो कि इनका बेस क्या है, आधार जो 10 इनका सेम हो गया है, मतलब x की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 2 मिल चुकी है। x वैल्यू क्या मिल चुकी है, 2। यही हमारा log 100 की वैल्यू कहलाएगी, है ना। x की वैल्यू ही हमारी log 100 की वैल्यू कहलाएगी। इस प्रकार हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब जब इस प्रकार मान नहीं निकलता log का, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, जब इस प्रकार घाती रूप नहीं बनता, उसका वर्ग नहीं बनता है, तब हम यूज करते हैं log टेबल का, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान देना आप। नाउ अब यदि हमारे पास एक वैल्यू है log 85 इक्वल टू यक्स। अब इसका घाती रूप नहीं बनेगा क्योंकि यदि इसका बेस कुछ भी नहीं दिया तो क्या मानेंगे, बेस 10 मानेंगे, सिंपल सी बात है। इसको हम लिखेंगे 10 85, है ना, log 10 बेस में रहेगा 85 इक्वल टू यक्स। अब यहाँ आप देखोगे जब हम इसको एक्सपोनेंशियल में चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, 10 की घात यक्स रहेगा इक्वल टू 85, है ना, 85 आ जाएगा बराबर में। अब यदि यहाँ आप देखोगे तो 85 का वर्ग नहीं बन रहा, ठीक है ना। और यदि वर्ग बनता भी तो बेस में 10 आना चाहिए, है ना, आधार बराबर होना चाहिए, तभी तो x का मान निकलेगा, निकल के आएगा हमारे पास, है ना। और जब x का मान निकलेगा तभी यहाँ 85 की वैल्यू निकलेगी। अब 85 की वैल्यू निकालने के लिए हम किसका यूज करेंगे, टेबल का। तो अब हम समझेंगे ऐसी वैल्यू को कि जब ऐसी वैल्यू फंस जाए, है ना, जब लॉग में हमारे पास ऐसी वैल्यू आ जाती है तो उनका हम मान लॉग टेबल के द्वारा निकालते हैं, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ अब लॉग टेबल का हम यूज करेंगे। पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं लॉग टेबल से, है ना, ये लॉग। अब यहाँ हमें क्या निकालना है, वैल्यू निकालनी है 2745 की, है ना। लॉग 2745 की वैल्यू क्या है। अब यहाँ हमने लॉग 2745 को कुछ ऐसा लिखा है, ध्यान दीजिएगा, है ना। यहाँ जो हमारे पास लॉग कितना था, लॉग 2745 था। अब यहाँ हमने दो दो अंक, है ना, पहले क्या किया है, दो अंक को अलग कर दिया, है ना, रेड कलर में अलग किया है। फिर एक एक अंक हमने अलग कर दिया। 4 वैल्यू दी हुई थी तो पहले हमने 2 अंक अलग किए, फिर एक एक अंक को अलग किया है। और यहाँ 4 3 7 8 ये कैसे आया, चलिए समझाते हैं इसको। आपको क्या करना है, यहाँ 27 बन चुका है ना, 27। तो यहाँ क्या है कि जो आप देख पा रहे हो, आपको ये जो टेबल दिख रही है, तो टेबल में यहाँ ये जो दिख रहा है खाली, है ना, खाली कॉलम, तो ये कॉलम क्या होती है, मेन, है ना, मेन कॉलम कहलाती है। ये लॉगरिथम टेबल की मेन कॉलम होती है। और ये क्या होती है, डिफरेंस कॉलम होता है। ये 0 से 9 तक डिफरेंस कॉलम होता है। और ये जो 1 से 9 तक दिया है यहाँ मेन डिफरेंस होता है। अब इनका यूज कैसे करेंगे, तो पहले 27 को हम कहाँ देखेंगे, जो हमारा स्टार्टिंग में 2 वैल्यू लेते हैं उसको हम देखेंगे मेन में, है ना, मेन कॉलम में। मेन कॉलम में 27 कहाँ है, तो चलिए देखते हैं 27 कहाँ है मेन कॉलम में। ये 27 है मेन कॉलम में, आप देख सकते हो। अब 27 के बाद क्या आता है, 4। तो 27 के बाद 4 यहाँ देखेंगे 0 से, ये है ना, डिफरेंस में, डिफरेंस कॉलम में देखेंगे कि ये 4th नंबर
कहाँ आता है। तो यहाँ 0 1 2 3 4 4 लाइन्स ये है ना। अब यहाँ देखो 27 में फोर्थ नंबर यहाँ जाना है, 27 के सामने फोर्थ नंबर, तो 27 फिर 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, ये 43 78 यहाँ लिखा हुआ ना 43 78, ये है इसका। तो यहाँ क्या करेंगे, ये हमने 43 78 यहाँ लिख लिया, ठीक है ना। अब बची कौन सी वैल्यू, 5 बची है हमारे पास, 5 बची है। 5 को हम कहाँ देखेंगे, मेन डिफरेंस में देखेंगे, है ना, मेन डिफरेंस में। अब कहाँ देखेंगे, किसके, 27 के सामने की ही वैल्यू लेंगे, 27 के सामने की, 27 है ना हमारा स्टार्टिंग वाली, तो 27 के सामने ही इसके सीधे में चलेंगे ऐसे, ये चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं, यहाँ आपको आना है कौन से, 5 नंबर में। तो ये आप देख सकते हो 5 नंबर क्या है, 8 है, यहाँ 8 है। मेन डिफरेंस 5 कॉलम में कौन सा है, कौन सी वैल्यू है, 8 है। तो यहाँ क्या करेंगे, 8 प्लस कर देंगे, ठीक है ना। जो मेन वैल्यू हमें मिली है वहाँ 8 प्लस कर देंगे, ठीक है ना। ये 5 को कहाँ देखेंगे, मेन डिफरेंस में, और जो वैल्यू ये जैसे 27 दी हुई इसके जस्ट सामने है ना, इसके सामने हमें लेना है, तो यहाँ 8 आया है, ठीक है ना। तो 8 हमें यहाँ क्या करना है, जो मेन वैल्यू मिली है ये इसमें प्लस कर देना। प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा लॉग 27 45 की वैल्यू आ गई 3.4386। अब ये कैसे आई, आपको क्या करना है, पहले इसको ऐड कर देना है। तो यदि ये ऐड करेंगे तो यहाँ 43 86 होगा, है ना। यहाँ आप देखोगे 8 8 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 की 6 वैल्यू आ जाए, वो आ जाएगी मेन, 6 आ जाएगा मेन वैल्यू, और कैरी आ जाएगी 1, 7 में 1 ऐड होगा तो 8 हो जाएगा, और 4 3 उतर आएगा, ठीक है ना। और फिर यहाँ पॉइंट के आगे क्या यहाँ किया गया है, तो यहाँ मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ जो आपकी मेन वैल्यू दी हुई थी 27 45 है ना, इसको क्या करना है, इसको काउंट करना है कि यहाँ कितने अंक हैं। तो 1 2 3 4 4 अंक है, कितने अंक है, 4 अंक है। और 4 में आपको ये रूल होता है 1 माइनस कर देना है, 1 माइनस करो क्या बचेगा, 3 बचेगा। वही 3 यहाँ आगे लिख के पॉइंट लगा देना है, बाकी ये वाली वैल्यू को ऐड करके पीछे लिखी हुई है। ध्यान दीजिएगा 3 ये कहाँ से आया, ये वैल्यू मेन वैल्यू जिसकी आप जिसका मान निकाल रहे हो उसको काउंट करना है कि वो कितने अंक है उसमें। तो 4 अंक है, 4 में 1 माइनस करना है, कोई भी वैल्यू आपको मिल जाए 1 माइनस करना है, ठीक है ना। कितने भी अंक रहें 1 माइनस करोगे आप, ठीक है ना। 4 रहें 5 रहें 6 रहें 2 रहें 1 माइनस करना है। 1 माइनस करोगे तो क्या बचता है, यहाँ 4 अंक है तो 3 बचेगा, और पॉइंट लगा के ये जो वैल्यू है ना इसको लिख देना है। तो इस प्रकार हमारा लॉग 27 45 का मान आ गया है, ठीक है ना। इसको आप कैलकुलेटर में कैलकुलेटर के यूज करके देख भी सकते हैं कि ये वैल्यू आपको प्राप्त हो गई होगी, है ना। लॉग 27 45 की वैल्यू ये होती है 3.4386। अब चलिए अगला देखते हैं। यहाँ थोड़ी सी हम बात करेंगे जैसे आपको लॉग टेबल, ठीक है ना, आप कैलकुलेटर के यूज करके निकाल सकते हैं, ठीक है ना, लॉग की वैल्यू, ठीक है ना, जो हम टेबल से देखते हैं। बट यदि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर एग्जाम्स में आते हैं तो एग्जाम्स में आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है, ठीक है ना। वहाँ तो वहाँ आपको ये लॉग टेबल दी रहेगी, है ना, लॉगरिथम टेबल दी रहेगी, तो वहाँ आपको इसका यूज आना चाहिए। तो चलिए अगला देखते हैं कि और हम इसका किस प्रकार यूज करते हैं। तो हमारे पास अगली वैल्यू क्या दी हुई है, लॉग 513, है ना। अब यहाँ कितने अंक है, 3 अंक है। अब यहाँ कैसे देखेंगे इस वैल्यू को हम लॉग टेबल में। तो पहले क्या करेंगे, हम 513 हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है ना, ये हमने यहाँ लिख लिया। अब यहाँ देखोगे ये वैल्यू है ना, ये वैल्यू हमने यहाँ इसी से निकाला है, बट ये समझो कि ये निकली कैसे। तो इसमें भी सेम तरीका है, आपको जैसे हमने ऊपर बताया है। क्या करना है आपको, यहाँ 2 अंक को हमने रेट किया है तो आपको यहाँ पहले क्या 2 अंक लेना है, फिर आपको 2 अंक के बाद एक एक कर देना है। तो यहाँ 3 ही है तो यहाँ 2 अंक हमने ले लिया, बचा क्या, 1 बचा, 1 अंक बचा। ऊपर वाले में 2 अंक बच रहे थे, यहाँ 1 बचा तो हमने 1 को अलग कर दिया है ना, 1 अंक को हमने अलग कर दिया। इसमें टोटल कितने अंक है, 3 अंक है, तो 3 को 2 हमें साथ में लेना है, ठीक है ना, मेन कॉलम में देखने के लिए। तो 51 आया यहाँ, तो 51 में देखेंगे यहाँ, चलिए चलते हैं 51 में देख लेते हैं। तो ये 51 में कौन सा नंबर है, तीसरा नंबर। फिर हमें इसको देखना रहता है ना, सेकंड वाली वैल्यू को। तो मेन कॉलम में तीसरा 51 को तीसरे अंक उसमें देखना है ना, तीसरे में कहाँ देखना है, डिफरेंस कॉलम में। तो तीसरा ये है, और 51 कहाँ है, ये है। तो 51 में तीसरा जाएंगे, तो ये 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 ये आएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या है, 7101, 7101, ठीक है ना। तो ये वैल्यू हमें प्राप्त हुई।
अब हमने इसको लिख लिया। अब यहाँ आप देखोगे कि मेन डिफरेंस हमें 1 से शुरू होता है और यहाँ कोई वैल्यू ही नहीं दी हुई है। जब कोई वैल्यू नहीं दी रहती तो हम 0 मानते हैं, और यहाँ 0 का टेबल ही नहीं है, मतलब इसका कोई मतलब नहीं यहाँ। तो यही इसकी वैल्यू होगी, ठीक है ना, ये इसकी वैल्यू होगी। अब यहाँ क्या करेंगे, फिर से हम मेन जो वैल्यू दी रहती है उसको काउंट करेंगे। तो यहाँ कितने अंक है, 1 2 3, और उसमें क्या करते हैं 1 माइनस कर देते हैं, और वहाँ जो भी वैल्यू बचेगी, यदि 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 3 में, यहाँ 3 अंक है तो 3 में 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब 2 लिख के पॉइंट लगा के ये वैल्यू पीछे लिख देंगे। तो क्या कैसे लिखेंगे इसको हम, log 513 इक्वल टू 2.7101, ठीक है ना। ये सेम वैल्यू आपको लिख देना है। बस जो आपको यहाँ क्या करना है, पहले जो आपको यहाँ तीनों इनको काउंट करना है। तो यहाँ 3 है ना, 3 अंक दिए हुए हैं, 3 में से 1 माइनस करना है आपको, हमेशा 1 माइनस करना है ना, जितने भी अंक रहें। तो 1 माइनस करोगे 2 बचेगा, फिर पॉइंट लगाना है और ये वैल्यू को लिख देना है, ठीक है ना। तो ऐसे हमारा ये log 513 का मान आ चुका है। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगली वैल्यू निकालेंगे log 75। यहाँ 2 अंक है हमारे पास, ध्यान दीजिएगा, यहाँ सिर्फ 2 अंक है, मतलब मेन कॉलम है ना, मेन कॉलम तो टेबल में जो मेन कॉलम होती है ना, इसकी हमारे पास वैल्यू मात्र दी हुई है देखने के लिए। तो यहाँ कैसे देखेंगे, तो यहाँ आपको क्या करना है, 75 को, अब यहाँ देखो 75 को हमने क्या किया है, रेड किया है, और फिर इसको 0 को हमने क्या किया है, 0 ले लिया है यहाँ, सॉरी, है ना। क्या किया हमने, 75 को पहले 2 अंक लेंगे ही, और फिर हमने क्या किया है, यहाँ 0 ले लिया, खुद से मान लिया, मान लो इसको, क्योंकि यहाँ कोई वैल्यू दी नहीं है। जब कुछ भी नहीं दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे, 0 खुद से मान लेंगे। तो हमने यहाँ 0 खुद से मान लिया है। अब जब 0 मान लिया तो यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले 75 देखेंगे कहाँ, 75 कहाँ मिलना चाहिए, मेन कॉलम में। तो मेन कॉलम में 75 कहाँ है, ये आप देखोगे यहाँ आ रहा है 75, ये। अब कौन सी देखना है यहाँ, अब ये कौन सी वैल्यू होती है जो बीच वाली है, तो ये होती है डिफरेंस कॉलम की। तो डिफरेंस कॉलम में 0 रो आपको मिल जाएगा, है ना, 0 कॉलम होता है यहाँ। तो 75 में 0 कॉलम यही वाला कहलाएगा, है ना, ये वाला। तो 8751 है इसकी वैल्यू। तो यहाँ ये लिखी हुई है ना, ये 8751 यहाँ लिखी हुई है, ठीक है ना। ये 8751 यहाँ वैल्यू निकल के आ चुकी है। अब आगे क्या है, मेन डिफरेंस। मेन डिफरेंस 0 हम मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं, बट यहाँ 0 वैल्यू होती ही नहीं है, 0 की टेबल नहीं होती है, तो इसका यहाँ कोई मतलब नहीं रहेगा। तो अब हमारी ये वैल्यू आ चुकी है। फिर वही करेंगे कि जो मेन वैल्यू दी हुई है उसको काउंट करेंगे और 1 माइनस करेंगे, ठीक है ना। तो इसको काउंट कर कीजिए, तो यहाँ 2 अंक है, 1 2, और 2 में 1 माइनस करेंगे, है ना। 1 हमें कोई कितनी भी वैल्यू दी रहे, कोई भी वैल्यू हो लॉग की, 1 हमें माइनस करना है लास्ट में काउंट करके। तो माइनस करेंगे 1, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो log 75 की वैल्यू क्या लिखेंगे, 1 यहाँ लेंगे पॉइंट, और बाकी की ये वैल्यू पीछे लिख देंगे पॉइंट लगा के। तो ये हमारी वैल्यू आ गई 1.8751। चलिए अगला देख लेते हैं। अगली वैल्यू हमारे पास सिंगल है। जैसे log 7 की यदि आपको वैल्यू निकालनी है, ये भी आपको, है ना, स्क्वायर इसका भी नहीं बनेगा, वर्ग इसका भी नहीं बनेगा, तो इसकी वैल्यू भी आपको टेबल से देखनी पड़ेगी। अब यदि log 7 की वैल्यू आपको देखनी है तो यहाँ क्या करोगे, 7 सिंगल है, यहाँ 10 से ऑलरेडी स्टार्ट होती है वैल्यू, ठीक है ना, देख सकते हो आप यहाँ 10 से स्टार्ट होती है टेबल में। तो यहाँ तो हमारे पास सिंगल अंक है 7। तो यहाँ क्या करेंगे हम, डबल जीरो मानेंगे। क्या करेंगे, डबल जीरो मानेंगे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 700 इक्वल टू 8451। 70 की वैल्यू, है ना, मेन कॉलम में देखेंगे। फिर 0 को हम कहाँ देखेंगे, 0 को हम देखेंगे डिफरेंस कॉलम में। तो 70 कहाँ है, यहाँ मेन कॉलम में, ये है 70, है ना। अब इसको 0 में देखेंगे तो क्या है, 8451। ये हमारी वैल्यू आ चुकी। सेम वही काम आपको करना है कि जो यहाँ मेन वैल्यू का अंक है ना, तो यहाँ क्या है 7, और 1 माइनस करना है। तो यहाँ कितना है, 7, एक ही है, अकेला है, मतलब एक अंक है। तो 1 में 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 में 1 यदि माइनस करोगे तो 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, log 7 की वैल्यू क्या है, 0 पॉइंट, और फिर ये वैल्यू आपको लिख देना है पॉइंट के बाद, है ना, 8451। तो ये log 7 की वैल्यू निकल के आ चुकी है यहाँ, ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं।
अगली वैल्यू हमारे पास है log 5.824। अब यहाँ दशमलव में दी हुई है वैल्यू, ध्यान दीजिएगा 5.84। अब इस वैल्यू के हमें लॉग टेबल में देखनी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी लॉग में, ठीक है ना। log 5.824 की वैल्यू क्या होगी, इसको हम क्या करेंगे, पहले हम इसका दशमलव को क्या करेंगे, हटा देंगे। सिंपल सी आपको ये पूरी वैल्यू लिख लेनी है 58244, ठीक है ना। यहाँ इसको अभी हटाइए आप, ठीक है ना। इसको मैं अभी समझा रहा हूँ आपको कि ये कैसे वैल्यू आएगी। तो यहाँ क्या करना है आपको, 58 को पहले एक साथ लेना है, क्योंकि हम पहले 2 अंक लेते हैं मेन कॉलम के लिए, फिर क्या करते हैं एक एक अंक करते हैं। यहाँ ये डिफरेंस कॉलम हो, इस ये जो बीच की वैल्यू, तो यहाँ बीच की वैल्यू हम कहाँ देखते हैं, डिफरेंस कॉलम में, और लास्ट वाली वैल्यू कहाँ देखते हैं, मेन कॉलम, मेन डिफरेंस में, सॉरी मेन डिफरेंस में, है ना। तो पहले देखेंगे कि 58 कहाँ आता है मेन कॉलम में, तो मेन कॉलम में 58 कहाँ आता है, ये आता है। अब बीच वाला कौन सा है, डिफरेंस में देखेंगे दूसरा नंबर, तो जस्ट इसी के सामने दूसरा नंबर कौन सा है, 0 रहेगा ये, फिर 1 फिर 2, तो 7649 7649 आएगा, ये आया है हमारे पास, है ना 7649। अब देखेंगे 4 नंबर मेन डिफरेंस में, इसी के सामने जस्ट, है ना 58 के सामने, 58 के सामने जाते जाएंगे यहाँ और देखेंगे कौन सा नंबर है वो वहाँ, 4th, 1 2 3 4, यहाँ क्या है 3 आई है वैल्यू, ठीक है ना। यहाँ क्या है वैल्यू 3 है 4th नंबर में, है ना। 4th नंबर कॉलम में मेन डिफरेंस में क्या कौन सी वैल्यू है 3 है। तो यहाँ हमने क्या करना है, हमें 3 प्लस कर देना है, ये जो वैल्यू मिलेगी इसमें प्लस कर देंगे। अब प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ, log 5.824 का मान क्या आ जाएगा यहाँ 0.7652। अब ये कैसे आया, सेम आपको क्या, यहाँ हमने 3 ऐड कर दिया तो ये वैल्यू पूरी बन गई, है ना, पीछे वाली दशमलव के बाद की वैल्यू। यदि आप 9 में 3 ऐड करते हो तो कितना जाएगा 12 हो जाएगा, और 12 की यहाँ 2 वैल्यू आ गई, 1 कैरी गई, तो ये 415 हो गया, बाकी 76 सेम उतर गया। फिर आपको क्या करना है, यहाँ क्या करना है, काउंट करना है आपको, है ना, मेन वैल्यू को, जो log 5.824 को यदि हमें क्या करना है, काउंट करना है। अब यहाँ थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पूरी वैल्यू नहीं काउंट करना है ना। यहाँ दशमलव की जो पहले वैल्यू दी हुई है ये 5, है ना, मेन यहाँ क्या है, यहाँ 5, तो यहाँ मतलब एक ही अंक है, दशमलव के बाद की वैल्यू हम काउंट नहीं करते हैं। यदि दशमलव वाला मान निकालने को आपको आ जाता है लॉग में, तो दशमलव के बाद की वैल्यू काउंट नहीं करनी है, सिर्फ दशमलव के पहले जितनी वैल्यू रहेगी वही काउंट होगी। तो यहाँ क्या है 1 अंक है, दशमलव के पहले 1 अंक है तो 1 ही काउंट होगा, है ना, 1 अंक है। अब 1 माइनस भी होगा तो 1 माइनस होगा तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो गया 0 और पॉइंट लगा दिया हमने यहाँ, है ना, 0 के बाद पॉइंट लगेगा, ठीक है ना। सभी में यदि हम आपको काउंट करने के बाद पॉइंट लगाते हैं, काउंट करोगे फिर 1 माइनस करोगे फिर पॉइंट लगा के ये जो वैल्यू यहाँ, है ना, रहती है उसको हम यहाँ लिख लेते हैं। तो ये हमारी वैल्यू क्या आ चुकी है, log 5.824 की वैल्यू आ चुकी है 0.7652। तो इस तरह का हम लॉग टेबल को, है ना, लॉग टेबल देख के इस प्रकार की लॉग वैल्यू को हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो यदि इसी प्रकार मैथ से रिलेटेड आपको वीडियो देखनी है तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। जय हिंद जय भारत।